मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमें इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महान दया के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए। प्रभु जो आपने एक बार फिर हम प्रत्येक को आपके चरणों में आने का सौभाग्य दिया। प्रभु जी, हर एक भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जब सीखने के लिए आए हैं प्रभु, हम नम्रता के साथ आते हैं वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए। प्रभु हमें एक एक को सहायता कर। बाप हमें अपनी विधियां सिखा, अपने वचन को हमें एक एक को खोल कर दे। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी दया मांगते हैं प्रभु। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग बाइबल रीडिंग में परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़े, हमने 1 से 9 इस वीडियो सीरीज में 1 से 9 भाग हमने देखा कि वचन को कैसे पढ़ना है, और उसके कुछ अभ्यास भी मैंने आपके साथ बांटे, एक्सरसाइजेस भी, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सके। मैं विश्वास करता हूँ आप ज़रूर उसको कोशिश कर रहे होंगे। आज हम उसके आगे का 10वां भाग हम लोग देखेंगे। 10वां पॉइंट हम वचन अध्ययन में देखेंगे कि वचन पढ़ते वक्त अगला जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमने देखना है कि वचन में परमेश्वर ने जिन लेखकों का इस्तेमाल किया अपने पवित्र वचन को लिखवाने में, उनका अगला जो मेथड था वो था कि सामान्य से विशेष की ओर या जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाना, या कई बार इसको रिवर्स ऑर्डर में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना या विशेष से सामान्य की तरफ जाना। कुछ इस प्रकार से उनके लिखने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर आपको कहूँ मुझे आइसक्रीम पसंद है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, एक सामान्य स्टेटमेंट है, लाइन है। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है, तो वहाँ मैंने स्पेसिफिक बताया, मैंने विशेष रूप से बताया कि आइसक्रीम में मुझे कौन सा फ्लेवर पसंद है। तो ऐसे ही जब वचन में हम पढ़ते हैं तो वचन में परमेश्वर के दासों ने, जब परमेश्वर ने उनको जब अपनी आत्मा की अगुवाई में जब लिखवाया, तो उसे जनरल टू स्पेसिफिक या स्पेसिफिक टू जनरल मेथड के इस्तेमाल करते हुए उन्हें वचन लिखवाया। तो हम ऐसे ही वचन को हम लोग देखने जा रहे हैं। आइए निकाल लीजिएगा गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, कुछ उदाहरण हम उसके देख रहे हैं। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, उसका 16 वचन। यहां पे लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। है ना, यहाँ पे लिखा है मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये एक क्वेश्चन आता है, ये जो यहाँ पे लिखा है क्या ये सामान्य लाइन है, जनरल स्टेटमेंट है, या स्पेसिफिक स्टेटमेंट है? अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है आत्मा के अनुसार चलो, लेकिन बताया नहीं है कि आत्मा के अनुसार चलना कैसे, किसे कहते हैं आप, है ना। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन परमेश्वर ने जिस दास पौलुस के द्वारा जब इस लाइन को लिखवाया, परमेश्वर ने उसी का इस्तेमाल कर कर इस बात को खुलकर भी दिया है ना। इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें यही बात, यहाँ पे लिखा है शरीर की, नीचे भी आप देखें शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो इस शरीर की लालसा क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं गलाती 5 का, इसी का 19 से 21 में। आप देखिए, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शरीर की लालसा क्या है। वो गलाती में ठीक उसी के नीचे, है ना, 19 से 21 में पौलुस उस बात को
खोल कर कह रहा है ये है शरीर की लालसा, है ना। इसके लिए बोला जा रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो। लेकिन आत्मा के अनुसार चलना क्या है, उसके लिए भी ठीक 22 और 23 आप देख लीजिए। यहां पे लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। तो यहां पर देखें, जब हम आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, रिजल्ट ये है। जब आत्मा का नहीं, शरीर की लालसाएं जब हम पूरा कर रहे हैं, वो शरीर की लालसा क्या है उसका भी लिस्ट दिया हुआ है। तो देखें, जनरल टू स्पेसिफिक, है ना, सामान्य से विशेष की ओर नहीं। अगर मैं इस आयत को 5 का 16 पढ़ रहा हूं, यहाँ पे लिखा है आत्मा के अनुसार चलो, और मैं बोल रहा हूँ आत्मा के अनुसार चलने का मतलब ये है वो है, मैं अपने माइंड से सब कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। प्रभु ने अपना वचन इसलिए नहीं दिया कि मैं अपनी बुद्धि से या अपने मन से आत्मा के अनुसार चलना क्या होता है खुद से क्रिएट करो, नहीं। जिस परमेश्वर ने हमें वचन दिया, उस परमेश्वर ने उस बात को अपने दास के द्वारा खोलकर भी दिया कि अगर आप बोलते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं, मेरे जीवन को पवित्र आत्मा कंट्रोल में लेकर मेरे जीवन को चला रहा है, तो वो कैसे दिखेगा? आत्मा का फल। आत्मा का फल बताएगा कि वाकई इसके जीवन को कंट्रोल परमेश्वर का आत्मा कर रहा है, क्योंकि आत्मा का फल है प्रेम, है ना। ये सारे जो हम गुण देख रहे हैं वो साफ साफ दिख रहा है, ये आत्मा का चलाए चल रहा है। इससे पता चलता है आत्मा का चलाए चल रहा है ना। और वहीं अगर जब आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, पवित्र आत्मा के, है ना, तो ऑटोमेटिक दिखेगा 19 से 21 का लक्षण, भाई ये शरीर की लालसाओं में दिन बिता रहा है, इसकी शारीरिकता, इसका बिगड़ा हुआ स्वभाव, है ना, इसके जीवन में कैसे राज्य कर रहा है, साफ दिख रहा है ना। तो इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं, रोमी 12 का 1 आप निकाल लीजिएगा। रोमी 12वां अध्याय उसका पहला वचन, यहां पे देखिए, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब यहां पर 12 का 1 विशेष नहीं है, ये सामान्य स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन आगे यही परमेश्वर का दास 12 का 9 से जब हम देखते हैं, आप देखेंगे रोमियो की पत्री 12 का 9 से लेकर 13, यहां पे स्पेसिफिक बता रहा है क्या परमेश्वर चाहता है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। अपने यहां तक आप देखें, 13 तक हमने पढ़ा, ये पूरा आगे तक जब देखेंगे बहुत ही स्पेसिफिक बताया है क्या परमेश्वर चाहता है। 12 का 1 में क्या लिखा है कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता बलिदान चढ़ाओ। लेकिन ये करना कैसे है, या इसके द्वारा परमेश्वर चाहता क्या है, स्पेसिफिकली विशेष तौर पर जो बात है वो 12 का 9 से शुरू हो गया। तो इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं हमें यही बातें देखनी है कि वचन में कई जगह आप पढ़ेंगे जनरल लिखा हुआ है, सामान्य रूप से लिखा हुआ है ना। फिर वही वचन आगे जाकर उस जो सामान्य बात बोली उसको स्पेसिफिक या स्पष्ट रूप से विशेष तौर से बताता है कि ये चीज है जो परमेश्वर कहना चाह रहा है। तो जब हम ये नियम को जब समझने लगते हैं तो हम वचन में अपने विचार नहीं डालते, है ना, कि वचन में इस वचन का शायद मतलब ये होगा, शायद नहीं। जिसने लिखा वही वचन का उसका मतलब भी
आगे भी खोलकर बताएगा, बस हमें थोड़ा सा रुक कर उसे पढ़ने की जरूरत है। इसका एक और अच्छा उदाहरण हमें पहला कुरिन्ती 13 में दिखता है। आप देखें पहला कुरिन्ती 13वां अध्याय, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, पहला कुरिन्ती 13वां अध्याय को। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हमने पूरा पहला कुरिन्ती 13वां अध्याय पढ़ा। बहुत ही सुंदर परमेश्वर का वचन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि पहला कुरिन्ती 13वां अध्याय में अगर आप इसकी बैकग्राउंड को देखेंगे कि पहला कुरिन्ती 13वां अध्याय पहला कुरिन्ती की पत्री में क्यों लिखा गया है। ये वो समय है जब कलीसिया में लोग आपस में इतना फूट है, एक दूसरे को फाड़ खाते हैं, है ना, इतना आपस में लड़कर एक दूसरे को दोष लगाकर जब इतना कुछ कर रहे थे, तब पौलुस बोलता है प्रेम ही सब कुछ है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है ये। लेकिन अब जब हम सामान्य से विशेष की बात को देखते हैं तो यहाँ पर ठीक रिवर्स ऑर्डर में है। पहला कुरिन्ती 13 का 1 से लेकर 12 तक पौलुस स्पेसिफिकली या विशेष तौर पर प्रेम के बारे में बता रहा है, लेकिन 13वीं आयत में विश्वास, आशा, प्रेम तीनों को बताते हुए बोलता है सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन सबसे बड़ा प्रेम क्यों है वो 1 से 12 में बता दिया। 1 से 12 में पूरा प्रेम की खासियत बता दी। तो यही चीज हम वचन में जब पढ़ते हैं तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वचन में हमेशा ये मेथड दिया हुआ है। हमने लगभग आज 10वां पॉइंट भी देख लिया। ध्यान रखें, जब हम वचन सीखने के लिए आते हैं, वचन जब हम खोलते हैं पढ़ने के लिए, हमेशा प्रार्थना के साथ शुरू करें। वचन पढ़ते समय भी प्रार्थना करें, वचन की समाप्ति में भी प्रार्थना करें। प्रार्थना और वचन अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। ये दोनों में संतुलन चाहिए। प्रार्थना और वचन दोनों ही अति आवश्यक है। इसलिए जब वचन पढ़ते हैं, कितनी बार आप उस भाग में पहुंचेंगे जब आपको समझ नहीं आ रहा, रुकिए, प्रार्थना करिए, प्रभु अपने वचन को खोल कर दे, समझने में सहायता कर, है ना। हम जब ये जो इतने 10 पॉइंट अभी तक हमने देख लिए, हम क्यों ये सब देख रहे हैं, हम क्यों ये सब सीख रहे हैं? एक ही कारण, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है।
मैं इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। प्रभु ने अपना वचन इसलिए नहीं दिया कि जिसको जो मन लगे वचन के वो अर्थ निकाले। बकायदा वचन पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को जब हम समझेंगे तो हम बड़ी बारीकी से वचन को उसकी सही व्याख्या तक पहुंचा पाएंगे। सही रीति से पढ़ेंगे, सही व्याख्या होगी। सही व्याख्या होगी तो उसको सही रीति से अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। जब कितने लोग जब वचन के इस क्षेत्र में धोखा खा जाते हैं। हमने बहुत चौकन्ना रहना है। प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया, प्रभु की महान दया, प्रभु का कीमती वचन, हमारी चाहत, हमारा प्रेम, हमारा लगाव वचन के प्रति दिनों दिन बढ़ते जाना है। आत्मिक जीवन में आप स्वस्थ हैं, उसका यही लक्षण है कि आपको वचन से प्यार आपका बढ़ेगा। आप इसके लिए तरसते रहोगे, आपका इसके प्रति भूख बढ़ेगी, आपका मन नहीं भरेगा। ये लक्षण है आप आत्मिक रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन अगर आपका वचन खोलने का मन नहीं करता, ये कुछ निशानी है आत्मिक बीमारियों की, जिसे आपको रुक कर जांचने की आवश्यकता है। इसे बहुत ही प्रार्थना के साथ आप वचन में आए और इन एक एक रूल्स को आप लागू करें, मेहनत करें। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अवलोकन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप देखें। कई बार चीजें हमारे सामने होती हैं लेकिन हम देख नहीं पाते। कई बार हमारी आंखें हमें धोखा दे जाती हैं। इसलिए बहुत ध्यान देना होता है। ऑब्जर्वेशन, जैसे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट। कितने प्रोफेसर्स बोलते हैं हमने लोगों को एक ही बात सिखाया, ऑब्जर्व करना सीखें, है ना। प्रोफेसर गास के बारे में मैंने आपसे बात बताया भी था। बोला मैंने नौजवानों को, स्टूडेंट्स को मैंने एक बात सिखाया, ऑब्जर्व करो, है ना। मेरे लैब में कोई आता है, बोलते प्रोफेसर, मैं उनको बोलता हूँ आप बस ऑब्जर्व करते रहो। जितना आप चीजों को ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, है ना, एक एक शब्द पर शब्द आपको सारी बातें खुलकर समझ आने लगेंगी, है ना। लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा, हम आगे देखेंगे पवित्र आत्मा का रोल, पवित्र आत्मा की भूमिका, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमने वफादारी से करना है। मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा हमने जो आज देखा, प्रभु हम एक एक को इसे सीखने और लागू करने में, अभ्यास करने में प्रभु में एक एक को सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। पिता, जो आप हमें मौका देते हैं प्रभु, इसे व्यर्थ ना करते हुए प्रभु, आपके वचनों पर अभ्यास करने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रभु आप एक एक को मन देना, सहायता करना, दया करना प्रभु जी। दिन प्रतिदिन हमारी चाहत आपके वचन के प्रति बढ़ने पाए, आपके साथ गहरा संबंध होने पाए। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।